गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। तो प्यारे साथी, कैसे हैं सभी? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो आप सभी को बता दें कि यह सेकेंड सेशन है। इसके फर्स्ट सेशन में आपको जो है इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ें आपको बताई जा चुकी है। तो वे सभी साथी जो इस सेशन से जुड़ रहे हैं वे पिछले सेशन को देखें, और वे सभी साथी इससे जुड़ सकते हैं जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जिनको इंग्लिश में समस्या हो। वे सभी जो है कि प्यारे साथी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। स्पेशली उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो। उसमें जो इंग्लिश का भाग होता है वह यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। तो सभी साथी इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने साथी को भी बता सकते हैं कि इस चैनल से वे जुड़ें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, अपने जो है कि एग्ज़ाम को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि पिछले सेशन में हम लोग जो है कि पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच के एक पार्ट यानी कि नाउन को लेकर के नाउन के बारे में पढ़ा जा चुका है, नाउन के टाइप्स को भी देखा जा चुका है। और आज के सेशन में हम लोग जो है उस सेशन से आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे कॉमन नाउन, जो कि नाउन का एक प्रकार है। तो हम लोग अगर बात करें कॉमन नाउन की बात करते हैं हम लोग। कॉमन नाउन जिसे हम लोग जब कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा होता क्या है? ऐसी संज्ञा जो किसी समुदाय को, किसी वर्ग को संबोधित करे, यानी उसके रिप्रेजेंट करे, उसको प्रतिबिंबित करे, तो वही क्या है? जातिवाचक संज्ञा। हम कह सकते हैं अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, सेम काइंड ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति के समुदाय को प्रेजेंट कर सकता है, वस्तु के समुदाय को रिप्रेजेंट कर सकता है और स्थान के समुदाय को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो प्यारे साथी, डिफिनीशन तो यहाँ से मतलब है नहीं, डिफिनीशन आपको पूछा नहीं जाता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पर कि कैसे हम लोग जो जानेंगे कि किस नाउन के पार्ट ऑफ स्पीच से जुड़ा हुआ है, नाउन के किस टाइप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर समझते हैं। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें प्यारे साथियों, तो बॉय, गर्ल, बुक, रिवर, माउंटेन, सिटी, मार्कर, ईटीसी। ढेर सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब एग्जाम्पल समझते हैं। बॉय है, जितने बॉय हैं, जितने भी लड़के हैं, अगर हमने कह दिया बॉय तो इसका मतलब जितने भी संसार में बॉय हैं सभी लोग जो है कि उसमें आ जाएंगे। वे सभी सारे समुदाय को संबोधित कर रहा है। लड़का मतलब जितने लड़के हैं सबके बारे में बात हो रही है। गर्ल मतलब जितनी लड़कियां हैं सबके बारे में बात हो रही है, किसी एक के बारे में नहीं। यानी अगर हमने गर्ल्स को लेकर कोई बातें कह रहे हैं और किसी उसमें पार्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं लिया जा रहा है, व्यक्ति का नाम नहीं लिया जा रहा है, इसका मतलब सारे गर्ल्स के बारे में बात हो रही है। बुक की बात हो रही है तो सारे बुक आ जाएंगे उसमें, कोई अलग से इसमें बुक की बात नहीं हो रही है। रिवर की बात होगी तो इसमें जितनी नदियां हैं उन सब के बारे में बात होगी, किसी एक नदी के पार्टिकुलर बारे में बात नहीं हो रही है। अगर हम लोग बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द गंगा रिवर, द गंगा इज द पार्टिकुलर नेम, it belong to proper noun, but here is a river is belong to common noun. If we talk mountain represent every mountain, Himalaya,
अरावली, सतपुड़ा, जितने भी हैं सबके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। सिटी, जितने भी शहर हैं सबके बारे में बात हो रहा है। सारे समुदाय, सारे सिटी के बारे में बात कर रहा है। मार्कर, चाहे कोई भी मार्कर हो, चाहे कैमल का हो, चाहे जो है कि आपका जो है कि रेड बुक का हो, चाहे जो है कि आपका जो है कि किसी भी कंपनी का हो सकता है। अगर वहाँ पर कंपनी का नाम नहीं लिया जा रहा है, अगर कंपनी का नाम आ जाएगा तो इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और सिर्फ मार्कर बोला जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कॉमन नाउन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसी ऐसे ही जो है आपको देखिए कंफ्यूज क्या होंगे आपको, आप जो है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पर आपको जो है कि उसी कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। कैसे आप पहचानेंगे उसको, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे उन दोनों के बीच में, कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग जो है कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, जिसे हिंदी अगर आप देखते हैं तो हिंदी से ही आपको स्पष्ट हो जाता है कि वह कहना क्या चाहता है। इंग्लिश में कलेक्टिव है, कलेक्टिव का मतलब होता है समूह। ठीक है, यानी समूह में जो कोई संख्या रहे उसको हम लोग एक नाम देते हैं, अलग से कोई नाम देते हैं। उसके लिए देखिए नाम आपको पता होना चाहिए कि उसको क्या कहते हैं। अगर हम लोग जो है कि कूड़े करकट के समूह को क्या कहते हैं तो आप कह सकते हैं हीप, ढेर जैसे बोलते हैं। अगर हम कहें कि मवेशी यानी कि जो घर पालतू जो होते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं तो आप कह सकते हैं कैटल। और सारे एनिमलों को जो है कि जब ग्रुप बन जाता है तो उसको क्या कह सकते हैं तो आप कह सकते हैं हर्ड, झुंड कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन में होता क्या है कि आपको जो है कि वहां पर उनके एक समुदाय को, एक ग्रुप जहां इकट्ठा होते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है यह आपको याद करना होता है। इसे आपको पढ़ना पड़ता है कि इसके कलेक्शन को, इसके ग्रुप को, यानी अगर हम लोग गर्ल्स बोल रहे थे, गर्ल्स वहां पर कॉमन नाउन है, गर्ल्स वहां पर क्या है कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन गर्ल्स है, लेकिन सारे गर्ल्स हो जाएं, एक जगह इकट्ठा हो जाएं, तो उनको एक शब्द के रूप में हम लोग क्या कह सकते हैं। उनके समूह को जो है कि अगर रिप्रेजेंट करना हो कलेक्शन के रूप में तो उसे क्या कह सकते हैं, उसको कहते हैं बेबी। द ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कॉल्ड अ बेबी। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है कि आपको यहाँ पर इनके ग्रुप को, इनके कलेक्शन के समूह को जो वन वर्ड में जो जानते हैं हम लोग उसको आपको याद करना पड़ेगा। तब आप जो है कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि कलेक्शन और कॉमन में डिफरेंस क्या था। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसी समुदाय के कलेक्शन के, किसी समुदाय के ग्रुप के। ठीक है, वह रिप्रेजेंट यहाँ पर करेगा। तो अगर हम लोग उसके एग्जाम्पल की बात करेंगे प्यारे साथी, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर हम कहें कि अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, देखिए ग्रामर में भी समझेंगे कि ऑफ के बाद हम लोग समझते थोड़ा बहुत चलेंगे, बाकी तो ग्रामर के बारे में जब हम लोग कॉमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे, हालांकि आप लोगों में कॉमन ईयर आता नहीं है, जो बेसिक क्लासेस चल रहा है उसमें उसमें जो है कि आपको बताया जाएगा कि ऑफ के बाद अगर जो है कि काउंटेबल नाउन है तो वहां पर जो है कि वह नाउन प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और जो अनकाउंटेबल होते हैं उसको हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स हम लोग क्या कहते हैं इसे बेबी। अ ग्रुप ऑफ एनिमल कैटल। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर आर्मी, या हम लोग जो है कि
बटालियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटालियन भी कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर, आर्मी या बटालियन। आर्मी जो होता है वह ग्रुप ऑफ आंट का भी होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ आंट, यहां भी इसको हम लोग आर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं। यहां पर बोल सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ वास्टेज, इसे क्या कहेंगे? हीप, ढेर जिसे बोलते हैं, ETC। तो प्यारे साथी, इसी प्रकार से जो है कि आपको पता करना है, यानी इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको जो है कि देखना पड़ेगा कि कौन से कलेक्शन को, किस ग्रुप को जो है कि क्या नाम देते हैं हम लोग। ये सभी जो एग्जाम्पल हैं और जो इसमें एग्जाम्पल होंगे उसको PDF के तौर पर आपको जो है कि टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। तो वे सभी साथी टेलीग्राम से जुड़े, जहां पर जो है कि आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा और इनके बारे में जो है कि विस्तार से और इसमें एग्जाम्पल दिए जाएंगे। तो प्यारे साथी, आज के सेशन में बस इतना ही। इस सेशन को हम लोग अब यहीं पर रोकेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी सेशन से आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे साथी, आज का सेशन कैसा लगा इसे कमेंट में जरूर बताएं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।